नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने बहुत से घरों में देखे हैं 5-6 साल ही हुए उस घर को बने हुए हैं, लेकिन उसका जो फ्रंट के टाइल्स है वे गिरने लग गया है। दोस्तों, क्या कारण होता है कि कुछ ही सालों में जो हम हमारे घर में जो फ्रंट एलिवेशन में इतने पैसे खर्च करके इतने अच्छे से टाइल्स लगवाते हैं और वे गिर जाता है। क्या कारण होता है? क्या हमें टाइल्स लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? टाइल्स के क्या ऑप्शन है? किस प्रकार से हमें टाइल्स लगवाना चाहिए कि वे नहीं गिरे? टाइल्स हमारे को किस चीज से लगानी चाहिए? ये सभी चीजें, जो तमाम सवाल है टाइल्स से रिलेटेड, इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क किए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। तो अगर आप ऐसी जानकारी रखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आखिरकार क्या रीजन होता है जिसके वजह से ये टाइल्स गिरने लग जाती है। फिर हम बाद में देखेंगे इसका इलाज क्या है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सही से टाइल्स लगवा सकते हैं, या जो इसके ऑप्शंस है वे किस प्रकार से है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रीजन होता है वे होता है हमारे जो प्लास्टर वर्क होता है वे कमजोर होने की वजह से। यानी मानो दोस्तों, कई जगह पे मैंने देखे हैं जो रेत होते हैं उससे प्लास्टर वर्क किया जाता है। अगर मैं बात करूँ यूपी बिहार की साइड की दोस्तों, तो उधर बालू निकलता है जो कि नदी वगैरह से निकाले जाते हैं, तो इसका बॉन्डिंग काफी अच्छा होता है और उससे अगर हम टाइल्स लगवाते हैं या प्लास्टर करवाते हैं तो ऐसी समस्या नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, बात करें अगर दिल्ली, हरियाणा या जयपुर जैसे शहरों की, तो इन जगह पे ऐसा प्रॉब्लम ज्यादा हमारे को देखने को मिलता है। होता क्या है, ऐसे जगह पे रेत से प्लास्टर किया जाता है और प्लास्टर करने के बाद भी क्या होता है, इस जगह पे मैंने देखे हैं जो पानी यूज किया जाता है वे खारा पानी होता है, जो कि कुछ ही सालों में जो प्लास्टर है वे पपड़ी बनकर निकलने लग जाती है। कि जो रेत से जो प्लास्टर कर रहे हैं उसमें जो क्रैश सैंड आता है उसका आधा आधा करके, यानी कि आप एक एक पार्ट दोनों करके मिलाकर फिर प्लास्टर करें, जिससे कि आपकी प्लास्टर काफी मजबूत रहेगी। ये तो हो गया इसके पहले प्रॉब्लम और इसका इलाज कि हमारे को प्लास्टर कैसे करवाना है। दूसरा दोस्तों, प्लास्टर वर्क होने के बाद भी कई जगह पे क्या होता है, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दिए हैं तो उस पे क्यूरिंग जो तराई होता है वे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से जो हमारा प्लास्टर है वे कमजोर रह जाता है और जब हम उस पे टाइल्स लगाते हैं तो वे गिरने लग जाता है। या टाइल्स नहीं भी लगाते हैं तो कुछ समय बाद उसमें पपड़ी निकल कर वे प्लास्टर झड़ने लग जाता है। तो प्लास्टर वर्क होने के बाद आपसे 7 से 10 दिनों के तक जो क्यूरिंग है वे आप प्रॉपर तरीके से अपने देखरेख में करवाएं, तो इससे भी आपके जो प्लास्टर है वे काफी मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आप टाइल्स लगवा सकते हैं। अब दोस्तों, टाइल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेरेमिक टाइल्स, दूसरा होता है विक्ट्रीफाइड टाइल्स। विक्ट्रीफाइड जो टाइल्स होता है वे ज्यादातर फ्लोरिंग में यूज किया जाता है और सेरेमिक टाइल्स जो होता है वे ज्यादातर हमारे फ्रंट में, वॉल में, किचन बाथरूम में, इन जगह पे यूज किया जाता है। लेकिन अभी के टाइम जो हमारे विक्ट्रीफाइड टाइल है ये भी हमारे फ्रंट एलिवेशन में या हमारे जो वॉल है इस पर यूज किया जाता है। तो इन दोनों के लगाने के जो मेथड है, तरीके हैं, वे अलग अलग है। दोनों अलग अलग चीज से लगाए जाते हैं। सस्ते के चक्कर में अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो आपको ये काम गलत कर सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो सेरेमिक टाइल्स होता है जो वॉल पे लगता है उसका। होता क्या है दोस्तों, अगर हम किसी को ठेके में काम दे दिए है तो जल्दी के चक्कर में मान लो क्या करते हैं, पानी जितने समय हमारे को पानी में रखना है उतने समय तक नहीं सिर्फ रखते हैं और सिर्फ डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद निकाल के उसको चिपका देते हैं। तो ऐसा करने से जो बॉन्डिंग होना चाहिए हमारे जो सीमेंट और हमारे दीवार की जो प्लास्टर है उसमें और टाइल्स में, ये चीजें नहीं हो पाती है। लगने को लग जाता है लेकिन 5-6 साल बाद ये प्रॉब्लम्स आने लग जाता है। तो आप ये श्योर करें कि जो टाइल्स है अच्छे तरीके से भीगने के बाद ही लगाएं। दूसरा दोस्तों, जो हमारे सिरेमिक टाइल्स होता है, चाहे तो आप इसको हम ब्लैक सीमेंट से लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप वॉल पे विक्ट्रीफाइड टाइल्स लगवाने की सोच रहे हैं तो आप ब्लैक सीमेंट से कभी भी ना लगाएं। ब्लैक सीमेंट सस्ता पड़ता है। विक्ट्रीफाइड जो टाइल्स लगाई जाती है ये लगता है अपॉक्सी से, और जो केमिकल्स आते हैं उससे। मार्केट में तमाम तरह के अपॉक्सी है, आप चूज कर सकते हैं अपने टाइल्स के अकॉर्डिंग और आप उसी से लगवा सकते हैं। सीमेंट के मुकाबले ये महंगे होते हैं।
आपको जानकारी नहीं है और आप विक्ट्रीफाई टाइल्स लगवा रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपको ब्लैक सीमेंट से ही उसको लगा दें सस्ते के चक्कर में, लेकिन आपके जो काम है उसकी वाट लग जाएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल ही ना करवाएं। विक्ट्रीफाई टाइल्स लगवा रहे हैं तो आप जो तमाम जो केमिकल आते हैं उससे लगवाएं और आप ये कोशिश करें कि आप अगर उसमें फास्टनर लगवा सके। अगर आप फ्रंट में लगवा रहे हैं विक्ट्रीफाई टाइल्स, बड़ी टाइल्स यानी 2x4 की या 2x8 की इस प्रकार की टाइल्स लगवा रहे हैं तो उसमें फास्टनर का यूज करें, जिससे कि आपकी जो टाइल्स की लाइफ है वे लॉन्ग हो सकेगी और कभी भी इस प्रकार की जो समस्या है वे नहीं आएगा। सेरेमिक टाइल्स छोटी वाली जो टाइल्स होती है चाहे तो आप उसको ब्लैक सीमेंट से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और दूसरा जो विक्ट्रीफाई टाइल्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका फ्लोरिंग में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर मान लो हमारे पास ऑप्शन क्या है अगर इस प्रकार की समस्या आ जाती है, अगर हमें टाइल्स नहीं लगवाना है तो इसके जगह पे हम क्या करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आप पेंट करवा सकते हैं। पेंट का जो कॉस्ट है लगभग 20 रुपए के आसपास पर स्क्वायर फीट आता है। वही टाइल्स की बात करें तो टाइल्स 90 रुपए से लेकर और इसके ऊपर आप जितने ऊपर जाएंगे, जैसा टाइल्स की क्वालिटी चूज करेंगे उस हिसाब से इसका रेट बढ़ता चला जाएगा। वहीं पे टाइल्स की जो लाइफ होती है, अगर अच्छे से एक बार लग गया है, सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए लगा है तो 20 से 25 साल तक इसकी लाइफ होती है। अच्छे से लगा है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन चाहे आपके घर में शादी हो, ईद हो, दिवाली हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, आपको अपने उसी फ्रंट एलिवेशन के साथ रहना पड़ेगा। आप उसको बार बार चेंज नहीं करा सकते हैं। लेकिन आप अगर पेंट करवाते हैं तो आप इसको 5 साल में 6 साल में चेंज करवा सकते हैं, जब आपकी मर्जी करे। आपके घर में कोई शादी आ गई, दिवाली आ गई, कोई त्योहार आ गया, आप चाहते हैं यार हमारे को इस पेंट से हम बोर हो रहे हैं, कुछ नया डिजाइन दे देते हैं, तो आप नए पेंट करवा सकते हैं। रेट जैसा कि मैंने आपको बताया 20 से 25 रुपए के आसपास अच्छे क्वालिटी का पेंट करवाएंगे उसका रेट आएगा। लेकिन टाइल्स का रेट आपको 100 रुपए के आसपास जो आता है। मान लो अगर 25 साल हमारी टाइल्स की लाइफ है, हमने 5 बार 25 साल में पेंट करवा दिया, फिर भी हमारे का जो रेट है वे बराबर ही आएगा। ऑब्वियसली 25 सालों में जो पेंट है उसके करने का रेट बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें कि 25 सालों में टाइल्स लगाने का भी रेट बढ़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं एक ही चीज से बोर नहीं होना तो आप पेंट करवा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है हम एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप टाइल्स लगवाएं, लेकिन अच्छे तरीके से लगाएं। जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं उसको फॉलो करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, जो कि टाइल्स गिरते हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका क्या सोल्यूशन है वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। फिर भी आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। दोस्तों हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं वीडियो बनाता रहता हूं, तो ऐसे जानकारी रखने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।